आज की कहानी ईमानदारी और धोखे के फर्क को बड़े ही दिलचस्प तरीके से समझाती है। कहानी का नाम है एक ईमानदार किसान और एक धोखेबाज व्यापारी। तो ये कहानी सिर्फ ईमानदारी और धोखे की नहीं, इसमें एक ट्विस्ट है। पूरी की पूरी कहानी घूमती है एक छोटी सी टमाटर की टोकरी के चारों ओर। जी हाँ, एक टोकरी जो ये फैसला करती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार किस्सा। तो कहानी के हीरो से मिलते हैं। इनका नाम है कृष्णा, बलरामपुर गांव के एक बहुत ही मेहनती किसान। पर कृष्णा को जो बात सबसे अलग बनाती है वो सिर्फ उनकी मेहनत नहीं है, बल्कि उनके काम करने का एक बड़ा ही पक्का उसूल है। आप देखिए, कृष्णा का काम करने का तरीका बड़ा ही सीधा साधा और कह सकते हैं अनोखा था। वो अपनी उगाई सब्जियां जैसे आलू, मटर, लौकी और टमाटर सीधे लोगों को बेचते थे। मतलब अपनी बैलगाड़ी पर सब लाद कर गांव-गांव जाकर बेचते थे। वो बाजार के दलालों या बिचौलियों को बीच में आने ही नहीं देते थे। उनका उसूल क्या था? वो कहते थे मुनाफा थोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन मैं अपनी सब्जियां किसी मंडी या दलाल को नहीं, बल्कि सीधे गांव के लोगों को ही बेचूंगा। मतलब अपने उसूलों के बड़े पक्के थे कृष्णा। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो कृष्णा की इसी ईमानदारी को परखने वाला था। एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदलने वाला है। हुआ यूं कि एक शाम सब्जियां बेचते बेचते कृष्णा को काफी देर हो गई। अंधेरा घिराया था और वो अपने घर से बहुत दूर एक अनजान गांव में थे। अब रात कहाँ गुजारे, उन्हें बस एक सिर छिपाने की जगह चाहिए थी। उसी गांव में उन्हें मिले सेठ धीरज दास। कृष्णा को लगा कि वाह, कितने भले आदमी हैं जो एक अनजान की मदद कर रहे हैं। पर उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये वही सेठ थे जिसके एजेंट को कृष्णा ने अपनी सब्जियां बेचने से साफ मना कर दिया था। और सेठ धीरज दास, वो तो मानो भलाई की मूरत बने हुए थे। उन्होंने बड़ी मीठी मीठी बातें की। अरे भाई, तुम जैसे मेहनती लोगों की मदद करना तो हमारा फर्ज बनता है। आओ आओ, आज रात तो मेरे ही घर रुको। बेचारे कृष्णा उनकी इस झूठी दरियादिली को सच मान बैठे। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने कृष्णा का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह जैसे ही कृष्णा की आंख खुली, उन्होंने देखा कि उनकी 3 टमाटर की टोकरियों में से एक गायब है। वो एकदम चौंक गए, सोचने लगे, अरे मेरी तीसरी टोकरी कहाँ गई? वो सीधे सेठ जी के पास गए और बड़ी ही मासूमियत से पूछा, सेठ जी, रात में मेरी एक टमाटर की टोकरी चोरी हो गई, क्या आपको कुछ पता है इस बारे में? अब यहाँ देखिए सेठ का असली रंग। जवाब देने की बजाय वो तो उल्टा कृष्णा पर ही बरस पड़े। चिल्ला कर बोले, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह देकर ही गलती कर दी। तुम तो बड़े एहसान फरामोश और बेईमान निकले। मतलब चोरी भी की और इल्जाम भी कृष्णा पर ही मर दिया। अब बेचारे कृष्णा क्या करते? वो न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे गांव के सरपंच मुरलीदास के पास। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसी चतुर योजना जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। दिक्कत ये थी कि कृष्णा को पूरा यकीन था कि चोर सेठ ही है, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था। बिना सबूत के वो अपनी बात कैसे साबित करते? इसी उलझन के साथ वो सरपंच के पास अपनी शिकायत लेकर गए थे। सरपंच मुरलीदास बहुत समझदार थे। उन्होंने सच का पता लगाने के लिए एक गजब का प्लान बनाया। उन्होंने सेठ को बुलवाया, फिर कृष्णा और सेठ दोनों से एक एक टमाटर मंगवाया। फिर एक आदमी हरीश को सब्जियों का बड़ा पारखी बताकर पेश किया। हरीश ने सेठ का टमाटर चखा और जहर लगने का जबरदस्त नाटक किया। इतना ही नहीं, एक वैद्य ने भी आकर कह दिया कि टमाटर में तो जहर है और अब सेठ पर हत्या का मुकदमा चलेगा। ये पूरा का पूरा नाटक सिर्फ सेठ से सच उगलवाने के लिए रचा गया था। और अब कहानियां पहुंची है अपने क्लाइमैक्स पर। अब होने वाली थी सच्चाई की जीत। देखते हैं कि सरपंच का ये प्लान काम करता है या नहीं। जैसे ही सेठ ने हत्या का नाम सुना, उसके तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। चोरी का इल्जाम तो ठीक था, पर हत्या, इस झूठे इल्जाम का डर वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। और बस घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए सेठ ने सारा सच उगल दिया। वो चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, ये टमाटर मेरा है ही नहीं, ये तो कृष्णा का है। मैंने ही उसकी टोकरी चुराई थी, सजा तो उसे मिलनी चाहिए।
और जैसे ही सेठ ने अपना गुनाह कबूल किया, वो पारखी हरीश जो जहर का नाटक कर रहा था, वो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। सब कुछ साफ हो चुका था। जहर वाली कहानी तो सिर्फ एक नाटक थी, सच को बाहर लाने की एक तरकीब। सेठ अपनी ही चालाकी और लालच के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? देखिए, कुछ बातें तो साफ हैं। पहली, ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, देर से ही सही। दूसरी, लालच इंसान को ले डूबता है। और तीसरी, अक्ल का इस्तेमाल ताकत से कहीं ज्यादा असरदार होता है। पर एक और गहरी बात ये कहानी बताती है। ये दिखाती है कि कैसे ताकतवर बिचौलिए या व्यापारी अक्सर सीधे साधे किसानों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज के दौर में भी किसानों को इसी तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।